हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हमने लेमन का प्लांट लगाया हुआ है अपनी छत पे, बालकोनी में, पॉट में, और उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं हो रहा है तो उसको क्या करें और क्या क्या केयर करें, क्या क्या सावधानियां बरतें कि जिससे उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होना स्टार्ट हो जाए। और अगर उस पे कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। ये जो आपको लेमन का प्लांट दिखा रहा हूँ, इसमें मेरे ना 1-2 प्रॉब्लम्स है। एक तो ये प्रॉब्लम है कि इस पे बहुत सारी चींटियाँ चल रही हैं जिसकी वजह से छोटे-छोटे लार्वे हो गए, तो इसमें अभी फ्लावरिंग बंद हो गया है। बट आप मेरे दूसरे प्लांट को देखिए, मैंने लगाया हुआ है, उसमें कितनी सारी फ्रूटिंग है, ये देखिए। तो एक ही साथ मैंने लगाया है, एक में फ्लावरिंग हो रहा है, एक में फ्रूटिंग हो रहा है, दूसरे में नहीं मिल रहा है। तो अगर ऐसी समस्या आपके साथ भी हो रही है तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए उसी पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये वाला प्लांट ना, इस पे एक जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि इसमें ना अभी बहुत सारी चींटियाँ चल रही है और वो पत्ते पे ना महीन-महीन लार्वे छोटे-छोटे उसके बहुत सारे हैं। अब उससे हो क्या रहा है इस प्लांट में कि इस प्लांट का पत्ते हल्का पीला हो रहा है, फ्लावरिंग नहीं आ रही है और इसकी डाली सूख रही है। तो उनसे उस समस्या से हमको निजात पाना है, तो मैंने क्या किया है कि सबसे पहले उसकी सॉफ्ट ट्रूनिंग कर दी है। प्लांट की चारों साइड से पतली-पतली जितनी डालियाँ थी, उसको मैं कट किया हूँ। आप देख रहे होंगे, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, पूरी तरह से सॉफ्ट ट्रूनिंग कर दिया है। उसके बाद मैंने एक फंगिसाइड लिया है। फंगिसाइड ला करके उसकी स्प्रे अच्छे से किया है। अगर आपको किसी भी फंगिसाइड का नाम नहीं पता है, तो आप किसी भी बीज वाले शॉप पे, खाद वाले शॉप पे चले जाएँगे और अपनी प्रॉब्लम बताएँगे प्लांट का जो भी है, तो वो आपको उसके हिसाब से आपको कोई भी फंगिसाइड दे देंगे जिसका स्प्रे आप रेगुलर कीजिएगा तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग क्यों नहीं बन रहा है, तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। लेकिन मेन जो मोटा-मोटी है कि अगर आपने पॉट में लगाया हुआ है प्लांट, तो पहले ये श्योर कर लें कि उसको शेडी एरिया में ठंडी जगह पे ना रखें, जहाँ पे फुल सनलाइट आती होगी 5 से 6 घंटे की, वहाँ पे रखें। दूसरी चीज़, आपने पॉट में लगाया है तो वो देखें कि उसके जड़ें पूरी तरह से रूट बाउंड तो नहीं हो गई। अगर रूट बाउंड हो गई है तो प्लांट को ट्रांसप्लांट करें, नई मिट्टी में उसको लगाएं, जिससे उसमें ग्रोथ होगा और नई कलियां फ्लावरिंग बनेंगी। तीसरी चीज़ है कि आप ये भी मेक श्योर करें कि उसमें बहुत ज़्यादा तो वाटरिंग आप नहीं कर रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो उससे भी आपकी प्लांट ख़राब हो सकती हैं, जड़ें गल जाएंगी और फिर प्लांट में फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं पकड़ेगा, पेड़ पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो वो भी मेक श्योर कीजिए। तीसरी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई प्लांट ज़मीन में लगा रहता है तो वो उसकी रूट पूरी ज़मीन में फैलती रहती है और वो अपने लिए खाने का इंतज़ाम करती रहती है और उसको वो पूरी तरह से जितने पोषक तत्व चाहिए उसको प्लांट को वो ले लेती है। बट अगर हमने पॉट में लगाया हुआ है तो वो लिमिटेड है, तो उसके खाने का इंतज़ाम भी हमें ही करना पड़ेगा। मीन कि उसमें रेगुलर बेसिस पे कोई भी खाद या फिर क्या बोलते हैं, खाद आप उसमें डालिए। वो कोई भी हो सकता है, वर्मी कंपोस्ट हो सकता है या फिर आप कुछ भी मार्केट से ले करके खाद डाल सकते हैं, या फिर आपने किचन वेस्ट से तैयार किया हुआ है, या फिर गोबर को पूरी तरह से जो कंपोस्ट हो गया है उसको डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि पौधे अपने खाना तैयार करेंगे तो वो हेल्दी नज़र आएगा और फिर उसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी होगी। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे ना, तो उसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग ज़रूर होगा। बट आप एक चीज़ तो ध्यान रखिए कि इस प्लांट पे ना रेगुलर बेसिस पे आप फंगिसाइड का भी स्प्रे कीजिए, चूँकि अगर आपके प्लांट पे चींटियाँ आ रही हैं तो वो आपके अंडे देंगे पत्तों पे, फिर वो लार्वा तैयार होगा, फिर वो बहुत सारे बग्स हो जाएंगे। तो अगर आपने अपने प्लांट पे चींटी को कंट्रोल कर लिया ना, तो प्लांट आपके हेल्दी रहेंगे ही रहेंगे। मेन प्रॉब्लम चींटियाँ ही है सारे, कि चींटियाँ आती हैं, वो लार्वे लाते हैं, उससे बहुत सारे कीटे आती हैं, तो ये समस्या होंगी ही होंगी। तो इन सब छोटी-छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखिए और मेक श्योर आपके प्लांट में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ज़रूर